हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की ओर से आपका मैच निर्धारित है। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 3 आयत में लिखा है, जब वो उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश में बुलाया तब परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे और राजा उनके बच्चों को भी मरवाने लग गया। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा उस समय बच्चा था। जब उसकी माँ को मालूम हो गया कि मैं अब अपना बच्चा छुपा नहीं सकती, उसने एक लकड़ी की टोकरी बनाकर टोकरी में मूसा को रखकर नदी में फेंक दिया और उसको राजा की बेटी ने उठाया, क्योंकि वो नदी पर नहाने गई थी, क्योंकि रानी कोई राजकुमारी नदी पर नहाने नहीं जाती थी। ये राजघरानों का नियम था और उनके लिए उनके घराने में बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते थे। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने राजा की बेटी के दिल में डाला कि आज जब तो नहाने नदी में जाएगी, क्योंकि वहाँ मूसा था। और जब टोकरी खोली गई तो मूसा रो रहा था और उसने मूसा को स्वीकार किया। मूसा 40 साल उस भवन में राजकुमार बन के रहा। पता है क्यों? क्योंकि मूसा चुना हुआ था। परमेश्वर जानता था कि मूसा चुना हुआ है और अगर मैं अपनी पूरी इच्छा और अपने काम करने का तरीका मूसा पर प्रकट नहीं करूंगा तो ये लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि मूसा राजघराने में बड़ा हुआ। जब मूसा पलंग से नीचे पांव रखता था तो सोने की जूती उसके पांवों में डाली जाती थी, नीचे कारपेट बिछता था और मूसा निकलता था। मेरे प्रियो, जब मूसा 40 साल का हुआ उसे मालूम हुआ कि मैं इब्री हूँ, मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। और उसने बाहर जाकर देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है, तो उसने एक मिस्री को मारकर रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर गया तो उसने अपने इब्री भाई को बोला, हे हमें रोक, जैसे तूने कल एक मिस्त्री को मार दिया था, अब हमें मारने आया है। तब मूसा को समझ आ गई कि ना तो बल से और ना शक्ति से और ना मेरे राज से, अगर परमेश्वर का काम करना है तो उसकी आत्मा के द्वारा होगा। तब मूसा भागा, क्योंकि मूसा को लगता था कि मैं अपने शरीर के द्वारा, अपनी राजकुमार की कुर्सी के द्वारा और अपने पैसे के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर लूंगा। इसीलिए लोग सेवकाइयों में असफल हैं, क्योंकि सेवकाइयां पैसों से नहीं चलती, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से चलती है। और परमेश्वर ने मूसा को ये बात समझाने के लिए 40 साल की ट्रेनिंग करवाई। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि मूसा ने 40 साल भेड़ों और बकरियों को चराया। परमेश्वर ने उसे किसी लाहौर के घर में, सुनार के घर में, किसी किसान के घर में नहीं भेजा। परमेश्वर ने भेड़ों और बकरियों को चराने वालों के घर में भेजा, ताकि मूसा ये जान सके जब मैं उसको बुलाऊं कि जिस तरह ये भेड़ और बकरियां अपने आप नहीं चर सकती, उसी तरह से मेरे लोग अकेले नहीं चल सकते। तो उनको एक दिन चराएगा। मूसा की हर चीज ट्रेनिंग के नीचे थी। मूसा का दुख, मूसा का सुख। 40 साल राजभवन में रहना पहले से निर्धारित था। मूसा एक निर्धारित मैच था। मेरे प्रियो, आप एक निर्धारित मैच में हो। आपका मैच पहले ही निर्धारित हो चुका है। समस्या ये है कि जब एक मसीही व्यक्ति नहीं जानता कि मैं एक निर्धारित मैच में हूँ, उसे लगता है नहीं, ये बीमारी मुझे खत्म कर देगी, ये संकट मुझे खत्म कर देगा। वो दूसरे लोग हैं जो बीमारी से, संकट से खत्म हो जाते हैं। आप उनमें से नहीं हो, आप उनमें से अलग किए गए हो। आपकी जिंदगी का हर मोड़ निर्धारित है। अगर आप परमेश्वर से भागे नहीं, अगर आप पाप में ना जाएं, निराशा के समय पर भी, भ्रम के समय पर भी, जब जिंदगी में क्यों के सवाल आए तब भी, तो परमेश्वर आपको आत्मा में सेवा करने के लिए तैयार करेगा और शारीरिक रीति से भी आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो मेरे लिए मैच निर्धारित किया है, उस मैच को जीतने के लिए मुझे अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।